हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस चैनल में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सर्कल। ओके, देखो इससे पहले आप लोगों का बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, अब सर्कल पढ़ेंगे। ओके, देखो सर्कल में क्या है, पहले हम जानेंगे सर्कल होता क्या है, उसके बाद कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखा है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो सर्कल में क्या है, टोटल 2 थ्योरम है, तो मैं हर एक थ्योरम करवाऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। सर्कल में क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, सर्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें बोल रहा है आपके पास क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से मुझे क्या करना है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेना है। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब जैसे कि मैं लेती हूँ यहाँ से 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर सपोज करके यहाँ पे आना, तो 3 सेंटीमीटर पे मुझे क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है। देखो 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, कुछ समथिंग ऐसे बनेगा 3 सेंटीमीटर। ये मैं क्या करूँ, एक फिक्स्ड पॉइंट ले रही हूँ। तो ये जब मैं फिक्स्ड पॉइंट ले रही हूँ, ये देखो पॉइंट बन गया, पॉइंट बन गया, ये तो ये जो पॉइंट बन रहा है, जब मैं इसे मर्ज करूंगी, जब मैं इसे जोड़ूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सर्कल बन जाएगा। ओके, ये क्या बन जाएगा, आपका एक सर्कल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है आपको क्या करना है, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेना है और इस डिस्टेंस को क्या करना है, वो पॉइंट आउट करके जब मैं उसे मर्ज करूंगी, जब मैं उसे मिलाऊंगी, तो क्या बनेगा, वो एक सर्कल बनेगा। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक बार ध्यान दो, सर्कल तो हो गया, ये जो सर्कल का बाहर वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे अगर नॉर्मल अगर बोलते रेक्टेंगल या स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इस बाहर वाले पार्ट को पेरीमीटर बोलते हैं। बट इसमें सर्कल में क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। ओके, इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब एक बार ध्यान दो, ये जो आपका सेंटर है, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक जो लाइन जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रेडियस। उसे क्या बोलेंगे, रेडियस, आर से। ओके, अब देखो जब मैं 2 रेडियस को मर्ज कर देती हूँ, मिला देती हूँ, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, तो ये क्या बन जाएगा आपका डायमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर। ठीक है, अच्छे से मैं लिख देती हूँ, ये आपका बन जाएगा डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका रेडियस। ओके, बट एक बार ध्यान रखना, डायमीटर आपका क्या होगा, सेंटर से ही पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा, यानी कि बीच वाला ये टर्म आना चाहिए। ऐसे आप नहीं बना सकते डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, सेंटर से पास करेगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2r से मिलके बना है, यानी कि 2 रेडियस से मिलके बना हुआ है, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस, तो d इक्वल टू 2r हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास, आपको पता चल गया डायमीटर को क्या कर सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। रेडियस क्या हो गया, डायमीटर क्या हो गया, सर्कमफेरेंस क्या हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे। आगे क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। तो कॉर्ड क्या होता है, देखो सिंपली अगर मैं बोलूं तो आपके पास क्या है, एक सर्कल बना लो। पहले एक सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद सर्कमफेरेंस का 2 पॉइंट, सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। जब मैं इसे मिला देती हूँ, तो ये क्या बन गया, आपका कॉर्ड बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, कॉर्ड बन गया। ये याद रखना, सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट लेना है। एक पॉइंट ये लिया मैंने, एक पॉइंट ये लिया मैंने। सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लो और उस 2 पॉइंट को क्या करना है, मर्ज करना है, इनकी मिला दो, तो ये क्या बन गया, कॉर्ड बन गया। अब यहाँ पे एक बात आता है, सेंटर से भी तो बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है, सेंटर से भी कॉर्ड बन सकता है, बट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो हो गया आपके पास डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड। यहाँ पे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, डायमीटर में क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, बट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। अब आ जाओ सीकेंट पे। सीकेंट क्या होता है, अब देखो कॉर्ड मुझे समझ में आ गया, अब हम लोग आएंगे सीकेंट पे। देखो सर्कल ही आपका, बस मुझे क्या करना है, कॉर्ड को क्या करना है, एक्सटेंड कर देना। ये आपका कॉर्ड हो गया। कॉर्ड को जब मैं एक्सटेंड कर दूं, बाहर तक एक्सटेंड कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा। तो ये रहा आपका सीकेंट। बस नॉर्मली समझना है। ठीक है, कॉर्ड में क्या कर रहा है, लाइन एक्सटेंड नहीं हो रहा, सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है, बट सीकेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉर्ड को लाइन के बाहर, यानी कि लाइन के सर्कल के बाहर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा। अब आ जाओ आर्क पे। आर्क क्या होता है, ये रहा आपका सर्कल। ठीक है, और ये बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। अब देखो सर्कमफेरेंस का जो टुकड़ा होता है, पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन हो गया। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, क्योंकि ये छोटा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं, माइनर आर्क। और ये क्या, ये बड़ा पार्ट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, मेजर आर्क। अब चलो
यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है, अब देखो इस साइड में बताती हूँ। सेक्टर क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। वैसे ये इसके बाद एक चैप्टर जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, तो उसमें और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी थोड़ा बहुत समझ लो सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई, देखो एक अगर रेडियस है तो उसे रेडियस बोलते हैं, अगर दो रेडियस हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। यानी कि दो रेडियाई, एक रेडियाई, दो रेडियाई हो गया, दो रेडियाई और एक आर्क मिला के क्या बनता है, सेक्टर बनता है। ठीक है, याद रखना। ये क्या बन गया, देखो ये दो रेडियस बन गया, दो रेडियाई और एक क्या हो गया, ये आर्क हो गया। इस तीनों को मिला के क्या बनता है, सेक्टर बनता है। यानी कि बीच वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, सेक्टर हो गया। और क्योंकि ये क्या है, ये छोटा है, ये भी तो सेक्टर बनेगा। देखो दो रेडियस एक आर्क, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। तो माइनर लिख दो, माइनर। ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। चलो सेक्टर तो आगे समझ में। अब हम लोग आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है, देखो एक सर्कल ले लो, सर्कल में मुझे क्या करना है, ये किससे मिलके बनेगा, एक कॉर्ड और आर्क। ये मैंने कॉर्ड ले लिया एक, और ये क्या है आपके पास, आर्क। कॉर्ड और आर्क मिलके क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। यानी कि इसके बीच का पार्ट क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो ऊपर भी सेगमेंट बन रहा है। देखो ये क्या है, ये आपका कॉर्ड हो गया, ये क्या हो गया, आर्क हो गया। तो ऊपर भी क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। तो सेगमेंट कितना बन रहा है, एक तो ये छोटा है तो छोटा माइनर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे माइनर लिख दो, माइनर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर। तो ये क्लियर हो रहा है सेगमेंट क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, अब देखो एक सर्कल है आपके पास, एक क्या है, सर्कल है आपके पास, और कोई भी लाइन, यानी कि कोई भी लाइन सर्कल को टच करके निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो ये जैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, ये लाइन से टच करके निकल रही है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ये लाइन हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, क्या होना चाहिए, टच करके निकलना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और एक बात याद रखना, जिस पॉइंट पे ये टच होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिस पॉइंट पे टच होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। और टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करके जो लाइन निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ रिलेशनशिप बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन। देखो एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक सर्कल है, लाइन क्या होगा, उसके बगल से निकल जाएगा। फर्स्ट केस तो ये होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकेंड केस क्या बन सकता है, एक सर्कल है, लाइन इसे टच करके निकल जाएगी। लाइन क्या होगी, इसे टच करके निकल जाएगी। जब एक पॉइंट पे इसे टच करेगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे भी लिख लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, चलो सेकंड केस तो ये हो गया। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस क्या होगा, ये इसे इंटरसेक्ट कर जाएगी, बीच से निकल जाएगी। जब इसे इंटरसेक्ट करती है, बीच से निकल जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंट। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या सीखा, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या हो सकता है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड के टेंजेंट बनाएगी। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये सीकेंट बनाएगी। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है, टोटल 3 केसेस है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे क्या बनाई हुई है। देखो इससे हम लोग को क्या समझना है, सपोज करो ये आपके पास क्या एक लाइन है और ये क्या पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट से मैंने 3-4 लाइन बनाई है, एक ए रहा, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, और आपको बताना है, आपको क्या बताना है, ये सब लाइन में से शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा है। देखो ये क्या है, ये तो लंबा हो गया, ये भी बड़ा लाइन है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा आ जाएगा, पी डी। सबसे छोटा लाइन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी पी डी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ। चलो ये तो पता चल गया, पीडी के आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ है। अब एक बात याद रखना, जब ये शॉर्टेस्ट लेंथ है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास,
ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, क्योंकि ये देखो ये क्या, ये तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन क्या होता है 90 डिग्री फॉर्म करता है, यानी कि ए बी ए एफ पी क्या है, ये पी डी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 90 डिग्री फॉर्म का होगा। यानी कि मुझे ये पता चल गया जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या फॉर्म हो रहा है, वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। बस अभी हम लोग को इतना ही समझना है, जब मैं थ्योरम करवाऊंगी तब आप लोग को ये क्लियर होगा कि क्यों मैं ये समझा रही थी आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आती हूँ थ्योरम 1 पे, आप लोगों का थ्योरम 1। अब देखो थ्योरम 1 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला आपके पास क्या एक सर्कल है, सर्कल में क्या है एक टेंजेंट है, तो वो सर्कल है एक टेंजेंट मैंने बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोला यहाँ पे से आपको क्या करना है, एक रेडियस बनाना, और ये रेडियस कहाँ पे टच होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगी। ठीक है, ये जो रेडियस होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगा। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, और ये बोल रहा है ये जो लाइन फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो प्रूव कैसे करते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओ लिख लो, ओ ए बी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसका नाम ले लो, बी हो गया आपके पास, ये पॉइंट हो गया आपके पास सी, ये पॉइंट हो गया आपके पास डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आपके पास क्या हो गया डी, एक मैं ये पॉइंट दे देती हूँ ई। ओके, अब एक बार बताओ, ये जो ओ ई है, ओ ई और ओ सी ये दो इक्वल होगा, क्योंकि ये दो क्या है, ये दो रेडियस है। देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दो इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओ ई इक्वल टू ओ सी। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियाई है, ये दो क्या है रेडियस है, इसलिए क्या होगा, ये इक्वल होगा। अब बात यहाँ पे आगे आ जाओ, आगे इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है ओडी, क्या ओडी ओई के इक्वल होगा, नहीं होगा। ये देखो ओडी ओई के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ तक रेडियस है, इसके आगे भी तो लाइन है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, ओडी क्या होगा, ओडी ये लाइन बड़ा होगा किससे, ओई से। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओडी, ये क्या होगा, बड़ा होगा ओई से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखो ओडी में एक तो ये लाइन आ रहा है, रेडियस आ रहा है, ओई आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओई प्लस इसमें क्या ओसी, सॉरी ओसी, ओसी आ रहा है तो ओसी लिख दो, प्लस सीडी, सीडी भी तो आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चल गया ओई क्या हो गया, शॉर्टेस्ट लेंथ है। ओई क्या हो गया, शॉर्टेस्ट लेंथ है, छोटा है किससे, ओडी से। जब ओडी से ओई छोटा है, इसका क्या मतलब, ओई पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ओके, तो बस यहाँ पे लिख दो OE is the shortest length। ओके, जब ये शॉर्टेस्ट लेंथ है तो इससे क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो OE is perpendicular to AB। ये क्या हो जाएगा, AB के परपेंडिकुलर होगा। बस बहुत ही सिंपल था, बस सिंपली आप लोगों को क्या करना, प्रूव करना है। मेनली इसका प्रूव नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ये क्या होता है क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ये कहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, तो ये रहा थ्योरम 1 से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, देखो पहले थ्योरम 1 एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता देती हूँ। थ्योरम 1 में क्या बोल रहा है, आपके पास एक सर्कल है और एक क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे से रेडियस से सॉरी, यानी कि यहाँ पे सेंटर से क्या बन रहा है, एक रेडियस बन रहा है, और ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच हो रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या आ रहा है, टच हो रहा है। जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच होगा तो क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और एक बात याद रखना, ये जो रेडियस है ये क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अटेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर a line through the center at a point so that OQ 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपके पास क्या एक सर्कल है, तो एक सर्कल बना दो। सर्कल बनने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास PQ एक टेंजेंट है PQ, तो PQ एक टेंजेंट बना लो। तो ये रहा, मैं बना रही हूँ टेंजेंट, ये रहा P, इसे मैं दे देती हूँ Q। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, PQ a रेडियस 5 सेंटीमीटर। P पे क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, P पे P ऑफ अ रेडियस, यानी कि P पे क्या बनेगा, आपके पास एक रेडियस बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक रेडियस बना लेती हूँ, ये रहा, ये रेडियस हो गया मेरा। रेडियस कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। जो जो गिवन है मुझे वो सब लिखना है, 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे मुझे सेंटर पे क्या देना, O देना है। उसके बाद बोला क्या, OQ क्या है आपके पास, 12 सेंटीमीटर, तो OQ
ये क्या हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब देखो जब भी आपके पास ट्रायंगल है, दो साइड आपके पास गिवन है और अननोन साइड निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ये फर्स्ट थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपके पास एक टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या बन रहा है, एक रेडियस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। जब ये 90 डिग्री फॉर्म होगा तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो h क्या हो गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता। बेस क्या हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, बाय इन ट्रायंगल POQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h कितना आपके पास 12, 12 के स्क्वायर क्या होता है 144, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। b क्या हो गया आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस p स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू p स्क्वायर। अब मैं आगे यहाँ पे करती हूँ, तो 144 में से 25 जाएगा तो 190 इक्वल टू p स्क्वायर। तो स्क्वायर है इस जगह तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो 119। ये रहा आपका p, यानी p कितना आ गया आपके पास 119। ओके, तो ये मुझे पता चल गया ये थ्योरम का कैसे यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को थ्योरम 2 बताती हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं थ्योरम 10.2 पे। देखो थ्योरम 1 हो चुका आप लोग का, अब थ्योरम 2 क्या कहता है ये हम लोग को समझना है। इसमें क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो मैं प्रूफ लिख देती हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपके पास क्या है, एक सर्कल है। चलो मैं एक सर्कल बना लेती हूँ। ये रहा आपके पास सर्कल, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये सर्कल हो गया आपके पास, सर्कल से मुझे क्या करना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है कि बाहर एक पॉइंट लेना है। तो बाहर मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ, ये लो एक पॉइंट ले लिया। अब एक बार बताओ, बाहर जब मैं इससे पॉइंट ले रही हूँ, इससे कितना टेंजेंट बन सकता है। देखो एक तो ये रहा, इस साइड बनेगा टेंजेंट, और क्या होगा, एक इस साइड बनेगा टेंजेंट। ये रहा आपका टेंजेंट। ओके, इनके टोटल कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट ही बनेंगे, ये याद रखना। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट फॉर्म होगा, 2 टेंजेंट फॉर्म होगा। ये मैंने 2 टेंजेंट बना लिया, चलो यहाँ तक तो हो गया। बट इस थ्योरम का क्या कहना है, इस थ्योरम का कहना है एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट बनेंगे, ये 2 टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको क्या करना, प्रूव करना है। यानी कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मुझे क्या करना, प्रूव करना। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं नंबरिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे ले लो, ये मैं लिखती हूँ इसे A B और सेंटर पे मान लो O, ये हो गया आपके पास P, ठीक है। अब मैं ये लाइन क्या कर देती हूँ, मर्ज कर देती हूँ, मिला दो ये लाइन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। B से भी एक लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ, ये रहा, एक लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, अब मुझे क्या करना, मुझे इसे प्रूव करना है। मुझे इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक बात ध्यान दो, इसमें थ्योरम 1 भी लग रहा है। थ्योरम 1 कैसे लग रहा है, अब देखो यहाँ भी आपके पास क्या है, ये एक टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या बन रहा है, एक रेडियस बन रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख लो, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। अब प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्राइंगल OAP and triangle OBP। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, अगर मैं इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो ये साइड क्या आ जाएगा, इक्वल हो सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो ये मैंने 2 ट्राइंगल ले लिया, OBP OAP, ठीक है। अब इसमें देखना है इसमें इक्वल क्या क्या है। अब देखो एक चीज तो इक्वल है, ये रेडियस और ये रेडियस, ये 2 रेडियस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगी OA इक्वल टू OB, क्या हो गया, ये रेडियाई। चलो ये तो इक्वल हो गया। अब सेकंड क्या इक्वल हो गया, सेकंड इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये भी इक्वल हो गया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, 90 में लिख देती हूँ। उसके बाद थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड क्या इक्वल हो रहा है, ये जो लाइन है OP क्या है, कॉमन लाइन है। तो OP क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो OP इक्वल टू OP, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉर्म हो रहा है, RHS। यहाँ पे क्या हो रहा है, RHS, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ बाय RHS क्राइटेरिया
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ट्राइंगल, ऐसे है टॉपिक में ट्राइंगल कौन सा था, ओ ए पी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ओ बी पी के, ठीक है। अब देखो जब ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोगों ने पढ़ा था जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाय सीपीसीटी से हर एक साइड इक्वल हो जाता है, हर एक एंगल इक्वल हो जाता है। तो ये साइड क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एपी इक्वल टू बीपी। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल, बट मुझे प्रूव बस इतना ही करना है, और ये प्रूव क्या हो गया, आ चुका है। बट यहाँ पे ये भी लिख लो, ये आगे फर्दर काम आएगा। एओपी किसके इक्वल आ गया, बीओपी के, और एक और एंगल है ये एंगल किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। तो एपीओ किसके इक्वल आ गया, बीपीओ के, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और ये क्या, ये प्रूफ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लो, ये प्रूफ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बस मुझे क्या करना था, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट फॉर्म हो रहा है वो दो टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। बस सिंपल थ्योरम है। इसमें क्या बोला, एक सर्कल है आपके पास, सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट फॉर्म होंगे, दो फॉर्म होंगे। ये रहा एक ये पॉइंट में यहाँ, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, और ये दो टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस सिंपल सा थ्योरम है, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, इसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। उसमें क्या बोला, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट, यानी कि क्या है, एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल बनाया गया है। उसके बाद क्या बोला, इसे प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं प्रूव कैसे करूं, थ्योरम 10.2 के हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मुझे पता है ये क्या आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जब ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये जो साइड है, ये दो साइड इक्वल होगा बाय 10.2 थ्योरम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल पॉइंट से जो तो तुम्हारा टेंजेंट बनता है, ये दो टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे तो वही बन रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, डायरेक्ट लिख लो, ये क्या हो जाएगा, AP, ये लाइन इसके इक्वल होगा, तो AP इक्वल टू AS बाय 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम की जगह तुम लोग ये भी लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। एग्जाम में जब आएगा तो ये स्टेटमेंट ही लिखना है। अब चलो ये तो हो गया, अब बात आ जाओ इस साइड। ये भी क्या है, बी तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है। बी जब तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये PB इसके इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ये तुम लोग ऊपर लिख लेना, A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखना है A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, AP किसके इक्वल हो जाएगा, AS के। वैसे ही B क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट, तो PB किसके इक्वल होगा, PB, ठीक है। PB किसके इक्वल होगा, BQ के। ये 1 सेकेंड मानो। और सभी में ये क्या लिखना है, बाय 10.2 थ्योरम। सभी में आपको क्या लिखना है, बाय 10.2 थ्योरम। ओके, अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्या हो गया, ये रहा आपका। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपके पास क्या है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BQ किसके इक्वल होगा। यहाँ पे ये तो हो चुका, अब हम लोग इस साइड आते हैं। देखो ये पार्ट तो हम लोग का हो चुका, हम लोग इस साइड आते हैं। इसमें क्या है, D एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दो क्या होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है DR इक्वल टू DS। D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और ये दो इक्वल होगा। वैसे ही C एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, RC इक्वल टू CQ। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ये सभी को ऐड कर लो। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, बाय, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय एडिंग 1 2 3 4। जब मैं इस चारों को ऐड करूंगी तो क्या होगा, देखो AP प्लस PB, देखो AP प्लस PB, ये क्या फॉर्म हो रहा है, AB फॉर्म हो रहा है। जब मैं इस दोनों को ऐड करूंगी तो क्या फॉर्म होगा, AB, तो डायरेक्ट AB लिख दो। प्लस यहाँ पे क्या है, DR
डी आर प्लस आर सी, ये क्या फॉर्म हो रहा है, डीसी फॉर्म हो रहा है, डीसी या सी डी लिख दो, सी डी इक्वल टू, इसके बाद देखो इस साइड क्या फॉर्म हो रहा है, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू। देखो बी क्यू का तो अभी उस साइड जाना ही नहीं है, ए एस प्लस डी एस, यानी कि इस दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो क्या फॉर्म होगा, ए डी, तो ए डी करूंगा प्लस, इसके बाद क्या हो गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, जब मैं इसे ऐड करूंगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा, बी सी फॉर्म होगा, तो बी सी। ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका। बस मैं ये समझा रही थी कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ओके, जब भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे हर तरफ ध्यान देना है कि कोई थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर कोई थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो मुझे क्या करना है, उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड इसमें क्या टोटल 2 एक्सरसाइज है, तो मैं ट्राई करूंगी इसका सॉल्यूशन देने का और आप लोग को समझाने का।